आज मुझे आप सबको कुछ दिल की बात बतानी है। वो बात जो मैं आजकल महसूस कर रहा हूं। हालांकि मेरी पूरी बात पढ़ने और सुनने के बाद सभी महसूस करेंगे कि मैंने सही कहा है, लेकिन इस बात को न कोई अपने जीवन में उतरेगा और ही वो अपनी आदत बदलेगा। मुझे कार चलाना शुरू करना था, इसलिए पहले मैं आरटीओ गया ताकि कार सीखने के लिए लर्निंग लाइसेंस लूं। लर्निंग लाइसेंस लेने के बाद मैंने एक कार ड्राइविंग स्कूल में प्रवेश लिया। 2 महीने वहां पर मैंने कार चलाना सीखा। मैंने ड्राइविंग सेंटर पर यातायात के सारे नियम भी सीखे। कैसे और कहाँ गाड़ी पार्क करनी है, कैसे और कब मोड़नी है, ब्रेक कब और कितनी लगानी है, कार को बैक कैसे करनी है और कैसे दूसरी गाड़ी को साइड देनी है, सामने से आ रही गाड़ियों को कैसे जगह देनी है, ओवरटेक कब और कैसे करना है, एम्बुलेंस को देखकर गाड़ी कैसे किनारे करनी है, स्कूल और अस्पताल के पास कैसे गाड़ी चलानी है, चलती गाड़ी का दरवाजा नहीं खोलना है, चलती गाड़ी से बाहर थूकना और कूड़ा नहीं फेंकना है। इसके साथ साथ ट्रैफिक लाइट और हाईवे पर चलने के सारे नियम याद किए। उसके बाद टेस्ट हुए और पास होने के बाद प्रमाण पत्र मिला। प्रमाण पत्र लेने के बाद वापस आरटीओ गया, जहां मेरा स्वास्थ्य परीक्षण हुआ। मेरी आंखें चेक की गई और हाथ पैर की जांच हुई। फिर शुल्क जमा करने के बाद परमानेंट लाइसेंस के लिए आरटीओ में ही एक ड्राइविंग टेस्ट हुआ। उस टेस्ट में मुझे गाड़ी चलाकर दिखाना पड़ी रहा। उसके बाद उन्होंने यातायात के कई नियम पूछे। मेरी ड्राइविंग देखकर और टेस्ट पास करने के बाद मुझे आरटीओ से कार चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया। ड्राइविंग लाइसेंस लेने के बाद जब मैं गाड़ी लेकर सड्ढक पर आया तो देखा कि मेरे जैसे सड्ढक पर 2% लोग भी नहीं हैं। मैंने इतना लंबा प्रोसेस पूरा किया और बाकी 98% लोगों में दलाल को पैसे दिए और उनको आरटीओ भी नहीं जाना पड़े रहा। अब जब मैं गाड़ी चलाता हूं तो मेरे अगल बगल और सामने से वो लोग निकलते हैं जिनके पास न तो यातायात नियमों की कोई समझ थी और न उन्होंने गाड़ी चलाना सीखा था। कुछ की आंखों में देखने की समस्या थी, कुछ के हाथ और पैरों में कुछ कमी थी, कुछ ने शराब पी रखी थी और कुछ ने मुंह में गुटखा भरा हुआ था। कुछ बिना साइड दिए निकल जाते थे तो कुछ सामने से हटने को तैयार नहीं। कुछ दरवाजा खोलकर थूक रहे थे तो कुछ बिना देखे बैक कर रहे थे। कुछ तो कहीं भी रुक जाते थे और कुछ कहीं भी मुड़ जाते थे। मैं हैरान हो गया कि क्या ये सारे नियमों का मैं क्या करूं। मैंने सीट बेल्ट लगाई थी तो भी अन्य शहर जाने पर पुलिस ने मेरे कागज चेक किए, जबकि ओवरलोड और बिना नंबर प्लेट की गाड़ी सामने से गुजर रही थी। सड़क पर गलत गाड़ी चलाने के बाद टक्कर होने पर वो मुझ पर ही चिल्लाते हैं और मुझे भी मारने दौड़ते हैं और भीड़ तमाशा देखती है। हर तरफ 98% ऐसे वाहन चालकों का कब्जा है। वो लोगों को हाईवे पर कुचल रहे हैं। न समाज के प्रति जिम्मेदारी दिखती है और न परिवार के प्रति या मित्र के प्रति। बस सब सीधे बेड़ ही होते जा रहे हैं और सब धनवान होते जा रहे हैं। न किसी को किसी की चिंता, न किसी को भविष्य की चिंता। सब सड़कों पर अंधाधुंध दौड़ रहे हैं। मैंने तो जीवन के हर कदम पर सब कुछ सीखा और उसके बाद सारे टेस्ट दिए, तब जीवन की यात्रा को आरंभ किया। लेकिन इतने लंबे अनुभव के बाद अभी भी वो 2% लोग ही मेरे जैसे दिखे। हालांकि 98% लोग ये सब जानने के बाद भी खुद कल 98 में नहीं बल्कि 2% में बताना नहीं भूलते। यहां तक कि मैंने देखा है कि जब तक मैं उनके काम का होता हूं उनको मेरे साथ रहने में खुशी मिलती है, लेकिन जब मैं उनके काम का नहीं होता तो वो न मुझसे मिलते हैं और न ही उनको मैं याद आता हूं। आज समझ नहीं आता कि मैंने संस्कारों को क्यों अपनाया। कई बार तो ऐसा हुआ कि अपनी दुनिया में बेईमानी और लोगों का नुकसान करने वाले भी आकर मुझे इस सवाल का जवाब देकर चले गए। 98% लोग जो स्वयं इस बेईमानी में शामिल है वो भी मेरे सामने ईमानदार होने का स्वांग रचते हैं और असली दुनिया में वो स्वयं किसी न किसी का अहित करके ही सफल हुए होते हैं। और मैं ये बात ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, बल्कि मेरे पास ऐसे लोगों की लंबी लिस्ट है जिनके कारनामे मैंने देखे हैं। मैं उनके नाम और कर्म लिखने बैठूं तो शायद कई किताबें लिख जाएंगी। मैंने ऊपर जो ड्राइविंग लाइसेंस वाली बात थी उसी का दूसरा उदाहरण है सोशल मीडिया। जब कोई व्यक्ति टेक्निकल ज्ञान लेकर सोशल मीडिया का प्रयोग करता है
तो उसका सामना होता है शुद्ध नॉन टेक्निकल 98% लोगों से, जिनको सोशल मीडिया और आधुनिक तकनीक के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। वो बस एक स्मार्टफोन खरीदकर इंटरनेट पैक लेकर आ जाते हैं सोशल मीडिया के मैदान पर। यहां तक कि सोशल मीडिया में पहले से मौजूद अनुभवी लोगों से भी टकराने में उनको कोई समस्या नहीं होती। ये बिल्कुल साडेहक पर चलने वाले ट्रैफिक जैसा ही है। जैसे वहां एक व्यक्ति आरटीओ से स्वयं परीक्षा देकर फिर सड्डी ढियक पर ड्राइव करता है, और वही बाकी सड्डा ढक पर ड्राइव करने वाले ड्राइवर्स न कोई आरटीओ गए और न कोई परीक्षा दी, बस सीधा मैदान में आ गए। सोशल